Hello students, welcome to the Singhania Education. Today we are going to discuss a new topic which is limiting reagent. वैसे देखा जाए तो ये कोई एक न्यू टॉपिक नहीं है। मान लो मैं कोई केमिकल रिएक्शन कर रही हूँ और उस केमिकल रिएक्शन में मैंने दो रिएक्टेंट्स लिए हैं और दो रिएक्टेंट्स का कोई अमाउंट मैंने ले लिया। अब जब मैं उन दोनों रिएक्टेंट को रिएक्ट करवा रही हूँ तो मैंने जो रिएक्टेंट लिए हैं वो उतने एज मच अमाउंट में नहीं लिए हैं जो रिक्वायर्ड है एक दूसरे को कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए। मैंने एक रिएक्टेंट ले लिया कम अमाउंट में, दूसरा रिएक्टेंट ले लिया ज्यादा अमाउंट में। अब जब रिएक्शन कंप्लीट होगी तो जो रिएजेंट मैंने कम अमाउंट में लिया है वो रिएक्शन में खत्म हो जाएगा और रिएक्शन को स्टॉप कर देगा। मतलब वॉट एवर द अमाउंट ऑफ हिज प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड इज अकॉर्डिंग टू द रिएजेंट विच इज प्रेजेंट इन द लेसर अमाउंट, क्योंकि रिएक्शन तो तब स्टॉप हो ही जाएगी। तो हम इसको क्या बोलेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि ये जो रिएजेंट है पूरी रिएक्शन की लिमिट को बना के प्रोडक्ट फॉर्मेशन की लिमिट को डिसाइड कर रहा है। इसलिए जो कंपाउंड जो रिएक्टेंट मैंने कम अमाउंट में लिया है उसको हम क्या बोलेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, व्हाट इज द लिमिटिंग रिएजेंट? तो इसकी अगर डेफिनेशन हम करना चाहें तो क्या है, इट इज अ रिएजेंट विच इज कंज्यूम्ड अर्लियर इन अ रिएक्शन। कंज्यूम क्यों हुआ अर्लियर, क्योंकि मैंने उसको पहले ही कम अमाउंट में लिया है ना। और दूसरे वर्ड में हम क्या बोल सकते हैं, विच इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट। तो यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अब एक मैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट सिचुएशन को लेकर के चलती हूँ। आपके घर में आपका बर्थडे है, आपको रिटर्न गिफ्ट में गिफ्ट देना है, लेकिन रिटर्न गिफ्ट में आप जो गिफ्ट देना चाहते हो वो एक पैक बना के देना चाहते हो, किसका, टॉफी का। उसके लिए आप क्या लेके आए हो, मंच लेके आए हो और पर्क लेके आए हो। अब आपको क्या करना है, 2 मंच और 2 पर्क मिला करके 4 टॉफी का एक पैकेट बनाना है। पर आप जब बाजार में गए खरीदने के लिए तो आपको 100 मंच अवेलेबल थी और 40 पर्क अवेलेबल थी। तो आपने क्या किया, आपको जो मैं पर्क की अवेलेबिलिटी दे रही हूँ वो लिख देती हूँ ताकि मुझे याद रहे। आपको पैकेट बनाना है 2 मंच प्लस 2 पर्क। इस तरह से आपको जो पैकेट बनाना है उसमें 4 टॉफीज होगी, 4 चॉकलेट होगी। तो अब क्या गए, आप बाजार में आप गए तो आपको 100 मंच अवेलेबल थी, लेकिन पर्क कितनी अवेलेबल थी, ओनली 40। अब आप कितने पैकेट बना पाएंगे, क्योंकि भाई हर पैकेट में आपको 2 मंच डालना है, 2 पर्क डालना है। तो आपने 2 मंच डालोगे तो यहाँ तो 50 पैकेट बनना चाहिए 50 पैकेट, क्योंकि आपके पास में 100 मंच है। लेकिन पर्क यहाँ पे 40 है, तो पर्क 40 है, हर पैकेट में 2 पर्क जाएगी, तो 20 पैकेट्स ही तैयार हो पाएंगे। तो जो पैकेट बन रहे थे, जो पैकेट की क्वांटिटी है उसको किसने लिमिट कर दिया, पर्क ने, क्योंकि पर्क था कम अमाउंट में और मंच है ज्यादा अमाउंट में। तो जो बाकी बच गई टॉफीज, 60 मंच बच गई है, उसके आप पैकेट नहीं बना सकते। तब तक नहीं बना सकते जब तक कि आप बाजार से 60 पर्क लेकर के नहीं आ जाएं। तो यहाँ पर इस प्रोसेस में जो आपके पैकेट से रिटर्न गिफ्ट के, उसके अमाउंट को डिसाइड कर दिया है पर्क ने। उसके अमाउंट का जो लिमिट है किसने बना दी है, पर्क ने। इसलिए पर्क यहाँ पे क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट। तो दैट इज हाउ, मैं समझती हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलो अब हम मूव करते हैं हमारे केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने 2 एग्जाम्पल लिए हुए हैं। इस एग्जाम्पल को हम सॉल्व कैसे करेंगे, कैसे समझेंगे, इसको हम समझते हैं। तो लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट कब लगाया जाता है, तभी लगाया जाता है जब 2 सब्सटेंस के आपको अमाउंट्स पता होते हैं, 2 रिएक्टेंट्स के। तो आपसे पूछा जाता है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जब 2 रिएक्टेंट हैं तो हो सकता है या तो दोनों बराबर अमाउंट में दिए हो या एक कम और एक ज्यादा अमाउंट में दिए हो। तो आप पहले चेक करेंगे कि कहीं यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट तो प्रेजेंट नहीं है। तो हम लिमिटिंग रिएजेंट को देखने के लिए
फिर से मोल कंसेप्ट इन केमिकल रिएक्शन को अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे? हम उसी कंसेप्ट को यूज करके यहाँ पे वापस से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मैंने जब आपको मोल कंसेप्ट इन केमिकल रिएक्शन समझाया तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन गिवन है कि 2A व्हेन रिएक्ट विद 5B गिव्स C प्लस D। आपको अमाउंट निकालना है C का, C के कितने मोल बनेंगे और D के कितने मोल बनेंगे। अब इस बात को समझते हैं कि मोल कंसेप्ट लगाएंगे इस इक्वेशन पे तो क्या बनेगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन स्टोइकियोमेट्री ऑफ A, number it will be equals to number of moles of B upon stoichiometry of B. This will be equals to number of moles of C upon stoichiometry of C and number of moles of D upon stoichiometry of D. यही बनेगा। इसके मोल्स गिवन है 10, तो मैं यहाँ पे रखती हूँ 10 by 2. This will be equals to number of moles of B. Number of moles of B कितने गिवन है? 10 अपॉन 5। यहां तो दोनों रेशो इक्वल है ही नहीं, काट के देख लीजिए। 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो यहाँ पे जो रेशो कम आ रहा है, जिसका रेशो कम आ रहा है, इसका मतलब वो कम अमाउंट में प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल देंगे? लिमिटिंग रिएजेंट। अब लिमिटिंग रिएजेंट हमको पता पड़ गया, तो प्रोडक्ट का जो अमाउंट कैलकुलेट करना है, अब किसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग। क्योंकि जैसे हमने पर्क और मंच का एग्जांपल किया था, तो उसमें क्या किया था? पर्क जितने अमाउंट में लेसर थी उसके अकॉर्डिंग ही हमको पैकेट मिले थे। इसी तरह से जो लिमिटिंग रिएजेंट है उसके अकॉर्डिंग ही हमको प्रोडक्ट का अमाउंट मिलेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? अब सिंपल मोल कंसेप्ट लगाएंगे, पर किसका रेशो लेंगे? हम लेंगे रेशो लिमिटिंग रिएजेंट का। कैलकुलेट करना चाहते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C एंड D रिक्वायर्ड। तो अब हम क्या करेंगे? मोल कंसेप्ट लगाएंगे इसमें, इसमें और इसमें। इसको हम छोड़ देंगे क्योंकि तो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B अपॉन 5, दिस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C अपॉन 1। और नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए हुए हैं? B के 10, तो 10 अपॉन 5 will be equals to number of moles upon C upon 1 and number of moles of C will be equals to 2। मतलब C के कितने मोल बनेंगे? 2 and similarly D के भी 2। तो that is how you can calculate the amount of product on the basis of limiting reagent। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने मास में दिया है अमाउंट। जब हम मास में दिया हो तो मोल्स में चेंज करो, क्योंकि मोल कंसेप्ट तो मोल्स में ही लगेगा। हम मास में भी हालांकि कर सकते हैं, तो मैं दोनों तरीके से बता देती हूँ आपको। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करूं मैं? मैग्नीशियम के नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कर लूं। मास गिवन है, मैग्नीशियम का जो मोलर मास होता है, मतलब ग्राम एटॉमिक मास होता है, वो 24 होता है। तो मैं इसको क्या करूं? 24 से डिवाइड करूं, तो मुझे नंबर ऑफ मोल्स किसके मिल जाएंगे? मैग्नीशियम के। कितने हैं? 2 मोल। सिमिलरली ऑक्सीजन के भी नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करूंगी, तो ऑक्सीजन का जो मोलर मास है वो है 32, तो यहाँ पे मैं 32 से डिवाइड करूंगी, तो कितना मिल जाएगा? 2। अब यहाँ पे हम फिर से मोल कंसेप्ट का यूज करेंगे, क्योंकि हम मोल में चेंज कर चुके हैं। तो सबसे पहले तो हम लिमिटिंग रिएजेंट निकालेंगे, और लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए आपको इन दोनों रिएक्टेंट के अमाउंट को चेक करना है। दोनों का रेशो इक्वल आना चाहिए। रेशो इक्वल नहीं आया तो जिसका रेशो कम आया वो लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ मैग्नीशियम, दिस विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 2 मोल्स है, तो हमने कैलकुलेट किए हैं। अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितने हैं? 2। दिस विल बी इक्वल्स टू होना चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन के कितने हैं? 2। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 1। तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया? यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया? जिसका रेशो कम मिला। रेशो किसका कम मिला आपको?
रेशो कब मिला? मैग्नीशियम का, तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट हो गया मैग्नीशियम। अब आपको अमाउंट कैलकुलेट करना है, मास कैलकुलेट करना है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, तो क्या करेंगे? हम वापस से मोल कंसेप्ट ही यूज करेंगे, पर मोल कंसेप्ट अब किसके लिए लगाएंगे? अब लगाएंगे हम मोल कंसेप्ट मैग्नीशियम और मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए। तो क्या लगेगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम अपॉन stoichiometric coefficient of magnesium, this will be equals to number of moles of magnesium oxide upon stoichiometry of magnesium oxide। और जब हम इस तरह इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे तो देखो इसका नंबर ऑफ मोल्स है 2 और इसकी स्टोइकोमेट्री है 2, दिस विल गिव नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के मोल्स को हमको, मैग्नीशियम ऑक्साइड के मोल्स को हमको फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे लिख दिया। और स्टोइकोमेट्री कितनी है? 2। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? देखो दिस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिल जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड विल बी इक्वल्स टू 2। मतलब 2 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम गिव्स 2 मोल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मास को कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? आप वही कंसेप्ट लगाएंगे जो हम लगाते आ रहे हैं। मास ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड विल बी इक्वल्स टू मोलर मास ऑफ MgO into नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MgO। MgO के मोल्स हमने यहाँ कैलकुलेट कर लिए हैं 2, और यहाँ पे मोलर मास यहाँ पे कैलकुलेट कर देती हूँ। MgO का मोलर मास ऑफ MgO will be equals to 24 plus 16 and this will come out to be 40 ग्राम पर मोल। तो यहाँ क्या मिलेगा आपको? 40 इंटू 2 मतलब 80 ग्राम। मतलब जो मैग्नीशियम अमाउंट बना है वो 80 ग्राम बनेगा। दैट इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द मास ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 3 मोल नाइट्रोजन व्हेन रिएक्ट विद 5 मोल हाइड्रोजन गिव्स अमोनिया, फाइंड द अमाउंट ऑफ अमोनिया इज फॉर्म। अब आपसे पूछा है कि अमोनिया का अमाउंट फाइंड करिए, कितना अमाउंट बनेगा यदि 3 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट करता है 5 मोल हाइड्रोजन से। तो पहले तो हमको रिएक्शन लिखना पड़ेगी, और रिएक्शन भी कैसे लिखना पड़ेगी? बैलेंस। तो हम पहले बैलेंस रिएक्शन लिखते हैं। हमारी रिएक्शन है when N2 react with H2 gives NH3। बैलेंस करने के लिए नाइट्रोजन 2 है, मैं इसको 2 कर देती हूँ, तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 6। हाइड्रोजन को 6 करने के लिए यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा। दिस इज बैलेंस केमिकल रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। दिस इज द हैबर्स मेथड है, ये हैबर्स मेथड है अमोनिया के फॉर्मेशन की। तो यहाँ पर अब हमें मोल्स की बने 3 मोल नाइट्रोजन, यहाँ पे दिया है 3 मोल नाइट्रोजन, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 3 मोल, और हाइड्रोजन दिया है 5 मोल। मैंने क्या बोला था? लिमिटिंग रिएजेंट कब देखना होगा? जब दोनों रिएक्टेंट्स के अमाउंट आपको गिवन हो। तो यहाँ पे दोनों रिएक्टेंट के अमाउंट गिवन है 3 मोल और 5 मोल। तो अब योर वर्क इज टू फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट। कैसे करेंगे? वापस से मोल कंसेप्ट लगाएंगे। तो क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ नाइट्रोजन, दिस विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ हाइड्रोजन। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गिवन है 3 मोल्स, स्टोइकियोमेट्री है 1, नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन के गिवन है 5, और स्टोइकियोमेट्री है 3। अब आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कौन सा अमाउंट कम आ रहा है। ये है 3 और ये ऑब्वियसली 5/3 मतलब 3 2 जा 6, 2 से भी कम है। इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया? हाइड्रोजन। अब वॉट एवर द अमाउंट ऑफ अमोनिया इज फॉर्म्ड वी हैव टू कैलकुलेट अकॉर्डिंग टू हाइड्रोजन, और बनेगा भी उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि हाइड्रोजन पहले ही फिनिश हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? अमाउंट ऑफ अमोनिया निकालने के लिए अब इन दोनों के मोल्स का रेशो लेंगे। तो इन दोनों के मोल्स का रेशो कितना आएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ
hydrogen will be equals to number of moles of ammonia upon stoichiometric coefficient of ammonia. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गिवन है आपके पास में 5 मोल्स और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है 3 एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया आपको कैलकुलेट करना है अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है 2. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया विल बी इक्वल्स टू 5 into 2/3. इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया 10/3. ये आ गया 3.333 मोल्स. अब यदि मास को कैलकुलेट करना हो तो फिर से वही करोगे. मास ऑफ अमोनिया NH3 will be equals to number of moles of ammonia into molar mass of ammonia. तो मास ऑफ अमोनिया निकालने के लिए अमोनिया का क्या चाहिए आपको मोलर मास. नंबर ऑफ मोल्स कितने आए 10/3 और अब मोलर मास निकाल देती हूं मैं इधर अमोनिया का NH3. दिस विल बी इक्वल्स टू नाइट्रोजन का 14 एंड ऑक्सीजन हाइड्रोजन 3. दिस विल बी इक्वल्स टू 17. तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा 17 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मतलब 170/3 ग्राम NH3 फॉर्म होगा. अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.5 मोल बेरियम क्लोराइड इज मिक्स्ड विद 0.2 मोल ऑफ Na3PO4. कैलकुलेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ba3PO4 होल्टवाइज इज फॉर्म्ड. आपको कैलकुलेट करना है कि कितना Ba3PO4 होल्टवाइज बनेगा. तो पहले हम क्या करें रिएक्शन को लिखें. रिएक्शन को हम लिखते हैं Na3PO4 plus BaCl2. This gives Ba3PO4 whole twice plus NaCl. अब your next work is to बैलेंस द केमिकल रिएक्शन क्योंकि बैलेंसिंग करने के बगैर आप रिएक्शन को आगे प्रोसीड नहीं कर सकते हैं मोल कंसेप्ट के लिए. तो मैं बैलेंसिंग करने के लिए सबसे पहले ये जो पॉलीएटॉमिक आयन है इसको बैलेंस करूंगी. यहाँ पे देखो 2 पॉलीएटॉमिक आयन है तो मैं इसको 2 करती हूँ. मैंने जैसे ही इसको 2 किया तो सोडियम हो गया 6 तो मैं यहाँ पे 6 NaCl लगाती हूँ और यदि 6 NaCl लगाए तो मुझे यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा 3 बेरियम क्लोराइड. शायद ये बैलेंस हो चुकी है. यस इट इज बैलेंस नाउ. तो अब हम क्या करें 0.5 मोल ऑफ बेरियम क्लोराइड. बेरियम क्लोराइड के कितने मोल से 0.5 और Na3PO4 के 0.2. अब मैं मोल कंसेप्ट यहाँ पे डायरेक्ट भी लगा सकती हूँ. अभी तक मैं आपको बार बार लिख करके फॉर्मूला बना करके लिख करके कर रही थी लेकिन अब मैं डायरेक्टली इसको लगा रही हूँ. क्या करना है नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड करना है स्टोइकियोमेट्री से. स्टोइकियोमेट्री 2 है 2 से हमने डिवाइड कर दिया. नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड करना है स्टोइकियोमेट्री 3 है 3 से डिवाइड किया. दोनों के आंसर निकाले. दिस विल कम आउट टू बी 0.1 एंड दिस विल कम आउट टू बी 0.166 चलता जाएगा. तो यहाँ पे किसका रेशियो ज्यादा मिल रहा है आपको मिल रहा है 0.166 बड़ा नंबर है और 0.1 छोटा नंबर है. तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हो गया आपका लिमिटिंग रिएजेंट हो गया Na3. अब whatever the amount is formed of Ba3PO4 होल्टवाइज it is dependent on the amount of Na3PO4 क्योंकि Na3PO4 का अमाउंट मैंने कम लिया है रिएक्शन में. तो यहाँ पर 2 मोल आपको Ba3PO4 1 मोल Ba3PO4 दे रहा है. 2 मोल्स ऑफ Na3PO4 1 मोल्स ऑफ Ba3PO4 दे रहा है. तो 0.2 मोल कितना देगा 0.1 मोल देगा. तो बहुत इजी हो गया. मैं डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं करके आपको वापस से मोल कंसेप्ट से बताती हूँ. तो मोल कंसेप्ट क्या हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na3PO4 अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ Na3PO4 will be equals to number of moles of Ba3
PO4 whole twice upon stoichiometric coefficient of Da3PO4 whole twice। और यहाँ पे सारी वैल्यूज को प्लेस करेंगे तो क्या मिलेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na3PO4 0.2 upon stoichiometry 2, this will give number of moles of Ba3PO4 whole twice upon stoichiometry 1, and number of moles of Ba3PO4 whole twice will be equals to 0.1। आपको मोल्स ही पूछा था तो 0.1 मोल्स required होंगे। That is how you can calculate the amount of product formed, and which should be calculated according to the amount of limiting reagent। अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है और वो क्वेश्चन है फाइंड द amount of excess reagent left। क्योंकि कंसेप्ट कोई भी पढ़ा रही हूँ तो लास्ट में छोटी सी बात को कंप्लीट करे बगैर नहीं जाऊंगी। मान लो कोई रिएक्शन हो रही है, नाइट्रोजन व्हेन रिएक्ट विद हाइड्रोजन गिव्स अमोनिया टू NH3। आपसे पूछा है कि एक्सेस रिएजेंट का कितना अमाउंट बचा है वो भी कैलकुलेट करें। तो अगर मैंने इसके आपको 5 मोल्स दिए हैं, इसके भी 5 मोल्स दिए हैं, अभी हमने कैलकुलेट किया था लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा आया था, ये 3H2 हो जाएगा। लिमिटिंग रिएजेंट आया था हाइड्रोजन, ठीक है। तो अब ये हाइड्रोजन जो लिमिटिंग रिएजेंट आया है, इसको हमको इसके अकॉर्डिंग तो हम इसका अमाउंट निकाल लेंगे। तो अब हम ये देख लेते हैं कि देखो अब उल्टा करेंगे हम इसका 3 मोल्स यहाँ पे हम लगाएंगे यूनिट मेथड, बिकॉज 3 मोल्स हाइड्रोजन react with 1 mole nitrogen, therefore 5 moles hydrogen react with 1/3 into 5 mole नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का जो यूज्ड अमाउंट है वो आपके पास में आ गया 5/3 मोल्स। कितना आ गया, 5/3 मोल्स। तो अब आपको निकालना है द अमाउंट ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट। कितना अमाउंट एक्सेस रिएजेंट का बच गया है, तो आप निकालेंगे मोल्स कितने गिवन है, 5 मोल्स। तो नाइट्रोजन के जो मोल्स गिवन है 5 मोल्स, उसमें से हम यूज्ड मोल्स को माइनस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्सेस मोल्स मिल जाएंगे, वो हो जाएगा 10.3। मतलब इस रिएक्शन में, इन दिस रिएक्शन 5 मोल नाइट्रोजन व्हेन रिएक्ट विद 5 मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो आउट ऑफ 5 मोल्स 5/3 moles have been reacted with the hydrogen, है ना। हाउ मच अमाउंट ऑफ द हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, उसके अकॉर्डिंग 5/3 मोल्स तो रिएक्ट हो चुके हैं, पर 10/3 मोल्स बच गया है। तो ये हमने क्या कर लिया, अमाउंट ऑफ एक्सेस रिएजेंट को कैलकुलेट कर लिया। तो मैंने यहाँ पे पूरे ही कंसेप्ट को यहाँ पे कवर कर दिया है। अब इस यूनिट में कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं बचता है जिसको मुझे एक्सप्लेन करना है। मतलब हमारी फर्स्ट यूनिट सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में नई कोई भी यूनिट स्टार्ट करेंगे। अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है, इसलिए मैं डिक्लेयर नहीं कर रही हूँ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर कमिंग टू द सिंघानिया एजुकेशन।